वेलकम फ्रेंड्स, एक नए वीडियो के साथ मैं प्रोफेसर सीपी भसीन हृदय के अंतःकरण से आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सबको आज गुरु नानक देव जी की जयंती की एवं देव दिवाली की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। परमात्मा का विचित्र संयोग है, कार्तिक पूर्णिमा को जब देव दिवाली मनाई जाती है उसी दिन सिख संप्रदाय के प्रथम गुरु आदरणीय गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 15 अप्रैल 1469 जो पाकिस्तान में है ननकाना साहब, और उस समय तलवंडी नाम था। तो मैं ये कह दूं, गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को तलवंडी में, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, वहीं उनका जन्म हुआ था। और सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय गुरु नानक देव जी को जाता है। एक बात स्पष्ट कर दूं, खालसा पंथ जो एक सिख संप्रदाय का ही पंथ है या सिख संप्रदाय का ही अंग है, उसकी स्थापना का श्रेय सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की थी। यह ऐसा समय था 15वीं सदी का, जब मुगल काल भी प्रारंभ हो चुका था। और ये बहुत ही, मैं कहूं, सुखद संयोग था कि ऐसे समय में गुरु नानक देव जी जैसी शख्सियत का जन्म लेना और उनके द्वारा सिख संप्रदाय की स्थापना करना, और उसके साथ ही इस प्रकार के प्रवचन या वचन कहकर जनता को रास्ता दिखाना, जो आगे चलकर गुरु ग्रंथ साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जी हां, ये मैं आपसे कह दूं, मैंने आपसे कहा सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी ही हैं जिनकी आज जयंती मनाई जा रही है। और यदि मुझसे पूछा जाए कि गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना किसने की थी, तो यह भी मैं कहूंगा आदरणीय अर्जुन देव जी, जो सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे, उन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना की थी। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब को छोटी छोटी बुकलेट्स या पोथी कहते हिंदी में, इंग्लिश में बुकलेट्स कहा जाता है, अपने प्रवचनों को छोटी छोटी बुकलेट्स के रूप में मानवता की सेवा में प्रस्तुत करने के लिए जिस सिख संप्रदाय की स्थापना की थी, उसका प्रारंभ गुरु नानक देव जी ने ही किया था। और यदि मैं ये कह दूं कि परम आदरणीय गुरु ग्रंथ साहब की विधिवत रूप से स्थापना का श्रेय गुरु अर्जुन देव जी को जाता है, लेकिन उसकी वाणी का प्रारंभ गुरु नानक देव जी ने अपने वचनों से कर दिया था। एक ओंकार सतनाम, यानी एक ही ईश्वर है और उसी का नाम सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है, बाकी मिथ्या है। यही सिख धर्म का मूल मंत्र है, एक ओंकार सतनाम। एक ही ईश्वर है, अनेक ईश्वर नहीं है, एक ही ईश्वर है। और उस ईश्वर का नाम, मैं ये कह दूं, सत्य है, या सत्य का नाम ईश्वर है। एक अटूट सत्य ईश्वर के रूप में निरंकार है, और वही विश्व का सबसे बड़ा सत्य है। मित्रों, आज मैं इस अवसर पर गुरु ग्रंथ साहब के बारे में 2 शब्द कहना अपना कर्तव्य समझता हूं। मैं जानता हूं त्रेता युग में भगवान राम इस पृथ्वी पर आए थे, और उनके आने से पहले वाल्मीकि जी ने रामायण का रचना कर दी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी उनके समकक्ष थे, उन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। उसके बाद द्वापर में जो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, उसी उपदेश को गीता के स्वरूप में वेद व्यास जी ने हमारे सामने रख दिया था। दोनों ग्रंथ ऐसे हैं
यदि गीता हमें कर्म करना सिखाती है, कर्म के बिना जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, ये गीता का ही मुख्य उपदेश है। भगवान राम ने हमें मर्यादा सिखाई है, चाहे पिता के वचन का पालन हो या संसार की रक्षा करने के लिए राक्षसों के विनाश का बीड़ा हाथ में उठाना पड़े। ये हमें रामचरितमानस, रामायण और गीता से सीख मिलती है। ये सभी ग्रंथ काफी पुराने हैं। मैंने आपसे कहा, गुरु नानक देव जी ने जब सिख धर्म की स्थापना की थी तो अपने वचनों से, एक ओंकार, सतनाम और अनेक प्रवचनों से उन्होंने सिख धर्म को या समूची जनता को या समकालीन मुगल शासकों को ज्ञान देने का एक प्रयास किया था। सिख धर्म उस ज्ञान को लेने में सफल रहा और मुगल पूरी तरह से असफल रहा। इसीलिए मुगल को एक दिन पतित होने का, ये कह दूं, या विनाश होने का कारण बनना पड़ा था। अब गुरु ग्रंथ साहब की मैं बात करूं, गुरु नानक जी ने छोटी छोटी पुस्तिकाओं, बुकलेट से जिसकी शुरुआत की थी, उसी की गुरु अर्जुन देव जी ने, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, आदि ग्रंथ के रूप में सबसे पहले अमृतसर के हरमंदिर साहिब में स्थापना की थी, संकलन किया था। इसके बाद सिख धर्म के 10वें गुरु, मैंने आपसे कहा था, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने, उसी में गुरु तेग बहादुर जी, जो सिख धर्म के 9वें गुरु थे, उनके छंदों को जोड़कर गुरु ग्रंथ साहब को पूर्ण दर्जा देकर और गुरु का स्थान प्रदान किया था। और यदि ये भी कह दूं मैं कि सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे, 11वें गुरु कौन थे, तो वो गुरु ग्रंथ साहब भी कहलाएंगे और आज भी गुरु ग्रंथ साहब ही हैं। ऐसा पवित्र ग्रंथ जो हमें जीवन जीने का साधन बताता है। मैंने आपसे प्रार्थना की थी, रामायण में बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मर्यादा, पारिवारिक मर्यादा, सामाजिक मर्यादा, राष्ट्रीय मर्यादा। गीता हमें कर्म सिखाती है कि आप फल की आशा मत कीजिए, कर्म करते रहिए, एक ना एक दिन आपको स्वतः फल मिल जाएगा। लेकिन चूंकि मैंने आपसे कहा, लगभग यदि मैं ये कहूं 1705 के आसपास गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण पूरा करके, या मैं ये कह दूं गुरु तेग बहादुर जी के छंदों को जोड़कर गुरु ग्रंथ साहब को एक गुरु का स्थान गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रदान किया था, तो मेरा यह कहना गलत नहीं होगा। रामायण तुलसीदास जी ने रचित की थी, रामचरितमानस, रामायण वाल्मीकि जी ने, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने, गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, उसका संकलन, यह मैं कह दूं, वेद व्यास ने किया था। काफी पुराने ग्रंथ हैं और जब तक ये दुनिया रहेगी, रामायण और गीता के महत्व को खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां मैं ये कह दूं, रामायण और गीता, रामायण एक व्यक्ति की मर्यादा पर आधारित है, तो गीता एक व्यक्ति द्वारा कर्म पर दिए गए उपदेश पर आधारित है। लेकिन लगभग 1705 में यदि गुरु ग्रंथ साहब का निर्माण गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्ण किया था, तो मैं समझता हूं अभी लगभग 500 वर्ष भी पूरे नहीं हुए हैं। और मैंने आपसे कहा, सिख धर्म के 6 गुरुओं की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में शामिल है। गुरु नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, अनेक, या मैं ये कह दूं कि 6 जो सिख धर्म के 10 गुरु हैं, उनमें से 6 गुरुओं की वाणी यदि गुरु ग्रंथ साहब में नहीं थे तो यह गलत नहीं है। अनेक संतों, कबीर, रैदास, रविदास, सूफी संतों की वाणी को शामिल किया गया है। गुरु ग्रंथ साहब, यदि मैं ये कह दूं, एक रिसर्च से परिपूर्ण हमारा धार्मिक ग्रंथ है। जब भी एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों के विचारों का कोऑर्डिनेशन कहीं देखने को मिलेगा, अब मैं यदि ये स्पष्ट रूप से कह दूं कि जो आदरणीय गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें 36 व्यक्तियों की वाणी शामिल है। 6
सिख धर्म के गुरु और बाकी सूफी संत, कबीर या रैदास या दूसरे संत। 36 व्यक्तियों की जब वाणी सम्मिलित होगी, जब उनका विचारों का सार एकत्रित होगा, तो वह हमें जीवन पे चलने का रास्ता सिखाता है। 2000 वर्ष की अवधि पुरानी हो सकती है, 4000 वर्ष की अवधि पुरानी हो सकती है, लेकिन 1705 से आज तक मैं गिनूं तो लगभग 100 माफी चाहूंगा, लगभग 415 वर्ष होते हैं। और वो ऐसा काल था जिसको हम मॉडर्न इंडिया कहा जाता है, इतिहास की भाषा में मिडाइवल हिस्ट्री, लेकिन मैं उसको मॉडर्न काल कह सकता हूं क्योंकि 400 वर्ष बहुत पुराना नहीं होता। इसीलिए आप जब भी सिख धर्म के शब्द, गुरुवाणी सुनेंगे, आपको जीवन जीने का एक तरीका सीखने को मिलता है। यदि हमें रामायण मर्यादा सिखाता है, गीता कर्म सिखाती है, तो कलयुग में किस तरह का जीवन यापन किया जाए। मैंने आपसे कहा सिख धर्म और मुगल काल दोनों लगभग समकालीन थे, और यही परमात्मा की एक सबसे बड़ी अनुभूति या उपहार कहूं कि उन्होंने मुगल शासकों के समकालीन ही गुरु नानक देव जी को इस पृथ्वी पर लाकर मुगलों से लोहा लेने का जो एक अवसर खड़ा किया था, उसी ने आज हिंदू धर्म की रक्षा की हुई है। यदि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों बच्चों का बलिदान नहीं दिया होता, तो हिंदू धर्म की रक्षा करना क्या संभव हो सकता था। यदि आज हिंदू है, तो वो सिख धर्म और विशेषतः गुरु ग्रंथ साहब की पालना, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों की पालना से है। गुरु ग्रंथ साहब यही सिखाता है, फिर मैं दोहराऊंगा, एक ओंकार सतनाम, एक ही ईश्वर है। हम आपस में ये बंटवारा ना करें कि श्री कृष्ण के भी अनेक स्वरूप हैं। मैं यहां नाम नहीं लेना चाहूंगा, सभी स्वरूप श्री कृष्ण को विष्णु से ही जाकर जोड़ते हैं, और यही गुरु ग्रंथ साहब की विशेषता है, एक ओंकार सतनाम। कलयुग में मालूम था गुरु नानक देव जी को, मालूम था गुरु अर्जुन देव जी को, मालूम था गुरु तेग बहादुर जी को, मालूम था गुरु गोविंद सिंह जी को, आदमी निहित स्वार्थी हो जाएगा। तभी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब में एक कंसेप्ट दिया था, दसवंदी, यानी जो कुछ आप कमाएं उसका कम से कम 10वां हिस्सा ऐसे व्यक्ति की तरफ बढ़ाएं जो किसी भी वस्तु से वंचित है। मैं समझता हूं जो मैं सिख धर्म में और गुरु ग्रंथ साहब में सर्वोपरि मानता हूं, दसवंदी, कि आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा ऐसे लोगों को भी दीजिए जो उससे वंचित हैं। इसके अलावा आप किसी भी गुरुद्वारे में जाइए, वहां जाइए, मत्था टेकिए, उसके बाद लंगर ग्रहण कीजिए। कोई ये नहीं पूछता आप किस राज्य से आए हैं, कोई ये नहीं पूछता आप किस धर्म से हैं, आप हिंदू ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या दूसरी किसी जाति से हैं। सबका एक समान स्वागत किया जाता है। ये जो समता का भाव है, समान भाव है, ये जो भाईचारे का भाव है, ये जो 10वें भाग अपनी कमाई का समाज के या परिवार के दूसरे लोगों को देने का भाव है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा एक साइंटिफिक टेम्पर है। एक वीडियो मैंने शायद कल ही अपने चैनल पे साइंटिफिक टेम्पर पे अपलोड किया था, और जब मैं विवेचना करता हूं, मैं समझता हूं गुरु ग्रंथ साहब पूरी तरह हमें साइंटिफिक टेम्पर सिखाता है। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब यह है कि आप ईश्वर के नाम पर एक दूसरे से संघर्ष ना करें। सह अस्तित्व की भाषा, सह अस्तित्व की भावना दोनों को विकसित करके समाज में एक दूसरे की मदद करते हुए सौहार्दपूर्वक वातावरण में अपना जीवन व्यतीत करें। मैं समझता हूं, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, गुरु ग्रंथ साहब मुझे पूरा पढ़ने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब को घर में रखा नहीं जा सकता, और मैं इस कोशिश में हूं कि शायद गुरु ग्रंथ साहब के
10 खंड हैं, उनको मैं प्राप्त करके और अधिक ज्ञान प्राप्त करूं। लेकिन अंत में आज गुरु नानक जी की जयंती पर आपको अनेकानेक शुभकामनाएं देता हुआ फिर यही चाहूंगा कि आप जितना हो सके सबसे व्यवहारिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, जिसको सिख धर्म का 11वां गुरु और हम सब का गुरु, परम गुरु मैं कह सकता हूं, उसमें जो शिक्षाएं 36 महानुभावों ने और जिसका निर्माण गुरु नानक देव जी ने शुरू करके और गुरु तेग बहादुर जी के छंदों को या शब्दों को इंक्लूड करके गुरु गोविंद सिंह जी ने पूर्ण किया था, वो गुरु ग्रंथ साहब एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ग्रंथ है, साइंटिफिक लॉजिक के साथ है, रिसर्च के साथ है, कलयुग में जीवन जीने की शैली सिखाता है। यही आज गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस पर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा। सतनाम वाहे गुरु।